ऑफ कंपनी 10 से 15 मार्क्स का आता है, कभी कभी और भी आ जाता है 20 का। चैप्टर नंबर 13 है न्यू सिलेबस में, मई 24। इलस्ट्रेशन 1 अगर बात करें तो परचेज कंसिडरेशन समझना होगा। परचेज कंसिडरेशन होता है जो हम अमाउंट देते हैं शेयर होल्डर्स को अमेलगमेशन के वक्त। शेयर होल्डर्स को हम अमाउंट देते हैं तो इसमें शेयर होल्डर में दोनों आते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, ये दोनों शेयर होल्डर आते हैं। इनको देने वाला अमाउंट हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफरी होता है। ट्रांसफरर वो होता है जो ओल्ड कंपनी है, जो बेसिकली अमेलगमेट हो रही है, और ट्रांसफरी होती है न्यू कंपनी, ठीक है, जो अमेलगमेट करवा रही है अपने अंदर या फिर अब्जॉर्व कर रही है। हाँ, तो यहाँ पर ये मैं डाटा दिया है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एसेट साइड है, सन्ड्री एसेट, और ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड कैपिटल, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये सब आती है। तो ये सारी लाइबिलिटी है और ये एसेट्स हैं, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन निकालने को पूछा है क्वेश्चन में, आखिरी काम पहले पढ़ते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। फिर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इशू 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इन द रेशियो ऑफ 3:4। अच्छा, ये जो रेशियो, इसको स्वैप रेशियो बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। वैसे अगर आपको नहीं भी पता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए। टू इशू द डिबेंचर होल्डर्स 8% मॉर्गेज डिबेंचर्स एट 96 इन ल्यू ऑफ 6% डिबेंचर्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। टू पे 20 रुपीज़ पर शेयर इन कैश एंड इशू इक्विटी शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एट मार्केट वैल्यू एंड ऑफ, ये सब रेशियो वगैरह दिए। टू अज्यूम द लाइबिलिटी टू ट्रेड पेबल्स, ठीक है। अब इसी को मैंने सॉल्व किया यहाँ पर। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करते हैं। 2000 इंटू 3/4 का जो रेशियो था, 2000 कहाँ से आया? ये 2000 शेयर्स की बात कर रहे हैं हम। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो 2000 है यहाँ पर, देखो। तो 2000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 3:4 ये रेशियो दिया था। एट द रेट ₹100 के थे, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। परचेज कंसिडरेशन 1.5 लाख की आ जाएगी। डिबेंचर होल्डर्स की बात करेंगे। मैंने यहाँ पर ये आपको इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए किया था क्योंकि जब मैंने बताया था परचेज कंसिडरेशन होता है शेयर होल्डर को देने वाला पैसा। शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स आते हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स नहीं आएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन पीसी एज पर AS 14। इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें, उनको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर 2 चीज़ें बोली थी। एक तो ये बोला था कि कैश देंगे, और एक बोला था इक्विटी शेयर होल्डर्स देंगे उन्हें। तो 220 पर शेयर इन कैश एंड टू इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट मार्केट वैल्यू ऑफ 120 इन ल्यू ऑफ 5 शेयर्स हेल्ड, यानी कि हर 5 शेयर पे हम देंगे इन्हें, इन ल्यू ऑफ एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन एस लिमिटेड। हाँ, ये था। टू इशू 6 इक्विटी शेयर फॉर 5, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि 5000 ये जो इक्विटी शेयर्स हैं इनको हम कैश देंगे 20 रुपये के हिसाब से पर शेयर, और साथ में हम देंगे 6 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स ईच। तो वही चीज़ है, 5000 एट द रेट 20 शेयर, 5000 इक्विटी शेयर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एट द रेट 20, और 5000 शेयर एट द रेट 6:5 के इक्विटी शेयर में एट मार्केट वैल्यू 125। हालांकि इसकी पेड अप वैल्यू अगर आप वो देखें फेस वैल्यू तो 100 है, मगर हम 125 में दे रहे हैं क्योंकि मार्केट में यहाँ पर लिखा हुआ वैल्यू 125 है। सबको ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी कि अज्यूम लाइबिलिटी टू ट्रेड पेबल्स। ये जो ट्रेड पेबल की लाइबिलिटी है, हम पे ऑफ वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि परचेज कंसिडरेशन में नहीं आएगा ये, ठीक है। तो बस ये सब यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 लाख अमाउंट, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर मॉड्यूल में करी हुई है, यहाँ पर नोट्स में लिख के बताया हुआ है लाइबिलिटी के बारे में, और वो बस।